अंदाजा हो रहा है कि अगली आने वाली 4-5 किस्तें फातिमा खातून ले लेगी और आने वाला सिनेरियो ये हो सकता है कि अलाउद्दीन और गोचा हलीमा के मामले में जैसे कि बाला खातून का साथ दे रहे हैं, जबकि ओरहान अपने वालिद उस्मान बे के साथ मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा है। तो पिछली किस्त जहाँ एंड हुई थी तो आप लोगों को याद होगा कि अलाउद्दीन अपनी वालिदा बाला खातून को बचाने के लिए जब उस ईसाइयों की बस्ती में आया है तो वहाँ उन्हें शायद हलीमा के बारे में कोई सुनगुन मिले या फिर वो और गोचा भेस बदलकर आग के साथ कले में जासूसी करने जाए ताकि उन्हें हलीमा की कोई खबर हासिल हो सके और वहाँ वो सोफिया की जुबानी उस ईसाई राहिबा के बारे में जान लेंगे जिसने पोइना को पाला और उसे ईसाई तौर तरीके सिखाए। उसके बाद अलाउद्दीन खोज लगाता लगाता बाला खातून और गोचा को साथ लेकर उस गांव में जाएंगे, लेकिन सोफिया उस राहिबा को कत्ल कर देगी। लेकिन वो मरने से पहले बाला खातून को हलीमा का नाम बता जाती है जो कि सोफिया ने रखा था, यानी कि पोइना। इसका मतलब है कि राइटर्स चाह रहे हैं कि लॉजिकल तरीके से इस सिनेरियो का खात्मा किया जा सके। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह है कि जब पोइना से जुड़े वो सारे किरदार जो इसकी असलियत जानते हैं वो बारी बारी मर रहे हैं, यानी कि वो बूढ़ा मार्टिन जो कि वो दवाई तैयार करता था और अब ये राहिबा, तो लगता है कि आखिर में सिर्फ सोफिया ही बचेगी जो कि अपनी जुबान से खुद इकरार करेगी और वो भी हलीमा के सामने कि वो बाला खातून की ही बेटी है। खरिश्तों के बारे में अभी तक मालूम नहीं कि वो इस राज से वाकिफ है या नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सिनेरियो के बारे में एक बात जो हमें परेशान कर रही है वो ये है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था कि हलीमा की तबीयत एक जासूस के तौर पर की गई है, बल्कि हमने तो यही देखा था कि उसे जंगजू के तौर पर बड़ा किया गया है। तो हलीमा यानी मरियम इतने कामयाब तरीके से उस्मान बे के कबीले में एक मुसलमान लड़की होने की अदाकारी इतनी कामयाबी से और इतने लंबे अरसे से कैसे कर रही है, और एक अजीम उस्मानी हुक्मरान कैसे नहीं जान पाया कि ये लड़की इनके कबीले में जासूस के तौर पर मौजूद है, बल्कि अब तक कोई भी इस पर शक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि ये बाला खातून भी चकमा दे रही है। तो बहरहाल ये कमी इस ड्रामे की कहानी में है और इस जैसी और भी खामियां हैं, लेकिन एक्शन इस सीरीज में अभी भी सॉलिड है। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम उस खबर की तरफ जो कि ओरहान सीरीज के बारे में है कि एक टर्किश अदाकार जिसका नाम केवांज ततिलोग है, तो उन्होंने बोज़दैक फिल्म के सेट्स का विजिट किया है और उनके वहां जाने के बाद यह अफवाह फैलना शुरू हो गई कि मोहम्मद बोज़दैक ने इस अदाकार को ओरहान गाजी पर बनने वाली सीरीज में मेन रोल की ऑफर की है और उसने ये ऑफर कबूल कर ली है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस खबर में ये बात झूठ है कि मोहम्मद बोज़दैक ने इस अदाकार को ऑफर की थी, क्योंकि मोहम्मद बोज़दैक ने पिछले साल जिस अदाकार को ओरहान बे का रोल ऑफर किया था और फिर उसने इसका क्या जवाब दिया, तो इससे मुतालिक सारी तफसीलात मेरी इस वीडियो में मौजूद है। और जहाँ तक बात रही केवांज ततिलोग की, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि ये एक नॉर्मल विजिट था और ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि वो ओरहान गाजी का किरदार प्ले करेगा। लेकिन अगर मुस्तकबिल में इसे ओरहान का रोल ऑफर होता है तो बेशक मैं एमरे बे की फैन हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि केवांज ओरहान बे का रोल प्ले करें। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा ओरहान उस सीरीज के लिए चाहिए जिसकी उम्र 45 के आसपास हो, क्योंकि उस्मान बे की वफात के बाद ओरहान बे इतने ही साल के थे। इस किरदार के लिए एक मैच्योर अदाकार चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर एमरे बे को लिया गया तो कुरैश उस्मान की बाकी कास्ट भी उसके साथ ही आएगी, यानी कि यही वाली होलो फिरा, यही अलाउद्दीन